सीएम विजय बोले अब होगी मुसलमानों से नफरत बंद। ये अल्पसंख्यकों की सरकार है। एनडीए के 25 एमएलए भी आए साथ। तमिलनाडु की राजनीति में आज वो हो गया जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। विधानसभा में फ्लोर टेस्ट जीतते ही सीएम थलापति विजय ने ऐसा बयान दे दिया जिसने पूरे देश की राजनीति में हलचल मचाकर रख दी है। विजय ने ये साफ कहा कि ये सरकार अल्पसंख्यकों की सरकार है और हमारी सरकार सेक्युलर तरीके से काम करेगी। इतना ही नहीं, जिस एआईएडीएमके को बीजेपी का सबसे बड़ा सहयोगी माना जा रहा था, उसी पार्टी के कई विधायक अब विजय सरकार के समर्थन में खड़े दिखाई दिए। एआईएडीएमके के विधायकों ने भी उनके पक्ष में वोट दिया और फ्लोर टेस्ट में जादुई आंकड़े को सीएम विजय ने छू लिया। और इसी के बाद तमिलनाडु की सियासत में ये सवाल गूंजने लगा कि क्या दक्षिण में अब बीजेपी की राजनीति को सबसे बड़ा झटका लग चुका है। क्या कुछ फ्लोर टेस्ट में हुआ और विजय के बयान, जो मैंने आपको बताया कि अल्पसंख्यकों की सरकार है, ये इस बयान की भी चर्चा आगे इस खबर में करूंगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ फराह खान और आप देख रहे हैं पीआरबी। सबसे पहले मैं आपको हेडलाइंस दिखा देती हूँ। ये हेडलाइंस देखिए, अल्पसंख्यकों की सरकार है ये। फ्लोर टेस्ट पास करते ही तमिलनाडु सीएम विजय का बड़ा बयान। अगला हेडलाइन देखिए जो स्क्रीन पर चल रहा है, तमिलनाडु असेंबली फ्लोर टेस्ट लाइव। थलापति विजय सरकार फ्लोर टेस्ट में पास, मिले 144 वोट। एआईएडीएमके के बागियों ने भी किया समर्थन। अगला हेडलाइन देखिए, तमिलनाडु में विजय सरकार फ्लोर टेस्ट में हुई पास। 118 वोट चाहिए थे, 144 मिले। एआईएडीएमके के 25 बागी विधायक साथ आए। डीएमके का वर्कआउट, यानी विजय की पहली बड़ी जीत हो चुकी है। शपथ लेने के बाद तमिलनाडु के सीएम ने इस जादुई आंकड़े को छू लिया है। बता दूं, फ्लोर टेस्ट खत्म हुआ और उसके तुरंत बाद सदन में बड़ा सियासी संदेश दे दिया गया। 234 सीटों वाली तमिलनाडु विधानसभा में बहुमत के लिए 118 विधायकों की जरूरत थी, लेकिन विजय सरकार को 144 वोट मिले। विरोध में सिर्फ 22 वोट पड़े, यानी कि 22 सिर्फ वोट विरोध में, जबकि डीएमके ने वोटिंग का बहिष्कार कर दिया। सबसे ज्यादा चर्चा उस वक्त शुरू हुई जब एआईएडीएमके के बागी विधायक भी टीवी के समर्थन के साथ आ गए, उनका समर्थन किया। यानी जिस सरकार को लेकर कहा जा रहा था कि वो कुछ दिनों की मेहमान है, उसी सरकार ने फ्लोर टेस्ट में मजबूत बहुमत दिखा दी और जादुई आंकड़ा छू लिया। कांग्रेस, वामदल, मुस्लिम लीग, वीसीके और एआईएडीएमके के बागी विधायकों के समर्थन ने तमिलनाडु की पूरी राजनीति का समीकरण पूरी तरीके से बदल कर रख दिया। लेकिन सबसे बड़ा धमाका उसके बाद हुआ जब सीएम विजय थलापति ने सदन में भाषण दिया। विजय ने विधानसभा में ये साफ कहा कि ये अल्पसंख्यकों की सरकार है और हमारी सरकार अल्पसंख्यकों के हित में काम करेगी। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में नफरत की राजनीति बिल्कुल नहीं चलेगी। हमारी सरकार सेक्युलर तरीके से काम करेगी और किसी भी तरह की हॉर्स ट्रेडिंग में शामिल नहीं होगी। ये बड़ा बयान विजय थलापति ने खुद दिया। पिछली सरकार की तमाम जो योजनाएं हैं वो भी जारी रहेंगी, यह सीएम विजय ने साफ कहा। यही बयान अब पूरे देश में वायरल हो चुका है। सोशल मीडिया पर विजय के भाषण की क्लिप तेजी से वायरल हो रही है। लोग कह रहे हैं कि तमिलनाडु ने अब एक नया राजनीतिक मॉडल दिखाया है, जहां धर्म और नफरत की राजनीति के बजाय क्या होगा, सेक्युलर और सोशल जस्टिस की बात होगी। यानी धर्म की राजनीति अब पूरी तरीके से साइड हो चुकी है, परे हो चुकी है। अब इसी बीच मुस्लिम लीग के समर्थन ने भी इस सरकार को नई ताकत दे दी है। फ्लोर टेस्ट के दौरान आपको बता दूं, मुस्लिम लीग ने खुलकर सीएम विजय सरकार का समर्थन किया। पार्टी ने साफ कहा कि राज्य में बीजेपी की रणनीति को रोकने और गवर्नर शासन जैसी स्थिति से बचने के लिए टीवी के सरकार का समर्थन जरूरी है और इसीलिए उन्होंने समर्थन दिया। इसके साथ ही कांग्रेस, वामदल और वीसीके ने भी विजय सरकार के पक्ष में अपने वोट दिए। वहीं आपको इसी के साथ बताती चलूं, फ्लोर टेस्ट का गणित भी आपको समझा देती हूं आसान भाषा में कि क्या है फ्लोर टेस्ट का गणित। सदन में कुल विधायक 234 थे, जरूरी होते हैं। बहुमत जरूरी जो होती है वो 118 चाहिए होती है। सदन में मौजूद थे 171 विधायक। टीवी के सरकार के समर्थन में जो वोट पड़े वो पड़े 144। किस किस के पड़े? 105 टीवी के, 5 कांग्रेस, 2 सीपीआई, 2 सीपीआईएम, 2 वीसी के, 2
IUML 25 AIADMK के बागी, एक निर्दलीय। इसी तरह से सीएम विजय ने जो है जादुई आंकड़ा पार कर लिया और 144 का आंकड़ा पार किया। 118 चाहिए थे लेकिन उन्होंने हैट्रिक कर 144 पार कर लिया, जिसके बाद अब सोशल मीडिया पर विजय ही विजय गाया जा रहा है और विजय ही विजय की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। यानी अब साफ संकेत दे दिया गया है कि तमिलनाडु में एक नया दौर, नया सेक्युलर गठबंधन खड़ा हो चुका है और यही वजह है कि विजय ने फ्लोर टेस्ट जीतने के तुरंत बाद अल्पसंख्यकों को लेकर बड़ा बयान दिया और कह दिया कि ये अल्पसंख्यकों की सरकार है। राजनीतिक जानकार इसे सिर्फ तमिलनाडु की राजनीति नहीं बल्कि 2029 की राष्ट्रीय राजनीति से जोड़कर देख रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर बीजेपी की बात करूं तो बीजेपी और एआईएडीएमके के भीतर बवाल और बढ़ गया है। बड़ा झटका एआईएडीएमके और बीजेपी दोनों को लगा है। एआईएडीएमके प्रमुख पलानीस्वामी लगातार दावा करते रहे कि उनकी पार्टी विजय सरकार के खिलाफ वोट करेगी, लेकिन फ्लोर टेस्ट में क्या हुआ? फ्लोर टेस्ट में कई विधायक बागी हो गए और टीवीके के समर्थन में खड़े दिखाई दिए। इसके बाद एआईएडीएमके के भीतर टूट की चर्चाएं भी तेज हो चुकी हैं। दो गुटों में जो है एआईएडीएमके बढ़ चुकी है। दरअसल चुनाव के बाद से ही एआईएडीएमके में अंदरूनी संकट चल रहा है। पार्टी के कई नेता मान रहे हैं कि बीजेपी के साथ गठबंधन ने पार्टी को नुकसान पहुंचाया। अब वही विधायक विजय सरकार के साथ जाने लगे हैं। इससे बीजेपी को भी बड़ा राजनीतिक झटका लगा है, क्योंकि दक्षिण भारत में जो है दोस्तों एआईएडीएमके बीजेपी की सबसे अहम सहयोगी पार्टी मानी जाती थी और इसी बीच डीएमके का वॉकआउट भी बड़ा चर्चा का विषय बन गया है। डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन ने फ्लोर टेस्ट का बहिष्कार किया और बहिष्कार करते हुए कहा कि यह सरकार जनता की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरेगी। उन्होंने टीवीके पर विरोध जो विधायक है उनकी खरीद फरोख्त का भी आरोप लगाया। टीवीके पर विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाते हुए कहा और सदन में जो है वॉकआउट कर दिया। उन्होंने कहा था कि टीवीके खुलेआम विधायकों की खरीद फरोख्त कर रही है। यह राज्य की राजनीति में मजाक का विषय बन गया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सच्ची सरकार की जरूरत है, ना कि दिखावटी सरकार की। हालांकि मैं अगर बात करूं विजय सरकार की, तो विजय सरकार ने इन आरोपों को पूरी तरह से सिरे से खारिज कर दिया है और बता दिया है कि ये हार की बौखलाहट है। सीएम विजय ने सदन में जवाब देते हुए यह भी कहा कि उनकी सरकार हॉर्स ट्रेडिंग नहीं कर रही बल्कि घोड़े की रफ्तार से विकास करेगी। उन्होंने यह भी ऐलान किया खुले तौर पर कि पिछली सरकार के सभी जन कल्याण योजनाएं जो है जारी रहेंगी ताकि जनता को किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना हो। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उस लाइन की हो रही है, उस बयान की हो रही है जिसमें विजय ने कहा कि नफरत की राजनीति खत्म होगी। विजय पहले भी कई बार सेक्युलर राजनीति और सोशल जो जस्टिस है उसकी बात कह चुके हैं। शपथ ग्रहण के दौरान भी मैंने आपको वीडियो दिखाया था, उन्होंने कहा था कि एक नए दौर की शुरुआत हो चुकी है। अब फ्लोर टेस्ट जीतने के बाद उन्होंने उसी संदेश को जो है फिर से दोहराया और वो यही कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि एक नए युग की शुरुआत हो चुकी है। तमिलनाडु की राजनीति हमेशा से राष्ट्रीय राजनीति से अलग मानी जाती है। यहाँ द्रविड़ राजनीति, सामाजिक न्याय और क्षेत्रीय पहचान का मुद्दा मजबूत रहा है। अब विजय जो है सीएम विजय उसी मॉडल को नए तरीके से पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि अब उनके बयान को सिर्फ तमिलनाडु तक सीमित देखा नहीं जा रहा बल्कि पूरी दुनिया में, पूरे देश में उनका बयान वायरल हो रहा है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या दक्षिण में बीजेपी के खिलाफ नया राजनीतिक मोर्चा जो है तैयार हो चुका है। एआईएडीएमके के बागी विधायक टीवीके के साथ आ चुके हैं और उन्हें जादू आंकड़ा भी पार करा चुके हैं। कांग्रेस और वाम दल पहले से ही समर्थन में है। मुस्लिम लीग और दूसरे छोटे दल भी विजय सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर देख रहे हैं। ऐसे में तमिलनाडु की राजनीति में बीजेपी पूरी तरह अलग पड़ती हुई नजर आ रही है, पूरी तरीके से कमजोर पड़ गई है। फ्लोर टेस्ट जीतने के बाद सीएम विजय अब और ज्यादा मजबूत दिखाई दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि घोड़े की रफ्तार की तरह वो विकास करेंगे। 144 वोट के साथ उन्होंने ये साफ कर दिया कि उनकी सरकार सिर्फ नंबरों से नहीं बल्कि राजनीतिक संदेशों से भी मौजूद है। और जब सदन में उन्होंने अल्पसंख्यकों की सरकार वाला बयान दिया तो ये साफ संकेत था कि वो अपनी राजनीति का रास्ता खुलकर जो है तय कर चुके हैं। तमिलनाडु विधानसभा का ये फ्लोर टेस्ट सिर्फ एक वोटिंग नहीं बल्कि नई राजनीति का बड़ा संकेत बन गया है। विजय सरकार ने बहुमत साबित कर दिया। एआईएडीएमके के बागी विधायक साथ आ गए। कांग्रेस, वामदल और मुस्लिम लीग ने जो है समर्थन दिया और उसके बाद सीएम विजय थालापति ने साफ कह दिया
कि उनकी सरकार सेक्युलर और अल्पसंख्यकों के हित में काम करेगी, नफरत की राजनीति नहीं चलेगी। अब पूरे देश की नजर इस बात पर है कि तमिलनाडु से शुरू हुआ ये नया राजनीतिक मॉडल आगे कितना बड़ा असर डालता है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल PRB को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया, धन्यवाद।